श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, अगर आप मंदिर, दरगाह, बाबा, ज्योतिष, गुरु, देवी देवता आदि सभी जगह पर भटकने के बाद भी कोई शांति और सुख नहीं मिल रहा और संकटों का ज़रा भी समाधान नहीं हो रहा हो और आप थक गए हो और साथ ही मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा हो, तो आप आजमाएं हमारे द्वारा बताए गए 13 ऐसे उपाय, जिन्हें करने से तुरंत ही मिलेगा आपको सभी कष्टों से छुटकारा। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इसके लिए आपको 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। यदि आप शर्तों का पालन करते हैं तो ही आप आगे बढ़ें। पहली शर्त यह है कि किसी भी प्रकार का आप नशा नहीं करेंगे। दूसरी यह कि घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तीसरी यह कि खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक न तो सोचेंगे और न बोलेंगे। यदि आप यह उपाय न भी करें तो भी अंतिम उपाय ही कर लेंगे तो 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला उपाय है कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर ज़रूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना करने के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक ही कपूर की बट्टी रख दे। वहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। इसके बाद अगला उपाय है धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगरबत्ती, कपूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगन अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, स्वस्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की धूप। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ में घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़, घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। धूप देने के नियम इस प्रकार है। रोज़ धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदस और अमावस्या, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दे तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दे। पवित्र होकर रहकर ही धूप दे। धूप ईशान कोण में ही दे। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। अगला उपाय है नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारे। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारे। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है
तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। अगला उपाय है प्रति गुरुवार को मंदिर जाए। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। अगला उपाय है शास्त्रोक्त समय का ध्यान रखें। पूर्णिमा और अमावस्या। मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा, ग्यारस, तेरस, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उक्त 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। अगला उपाय है सच बोले और वादा निभाए। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितृ और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज़ या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ है जो सच बोलते और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना ज़रूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं। अगला उपाय है गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाना। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। अगला उपाय है कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने अपराधों के लिए और गलतियों के लिए क्षमा मांगे और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार
कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। अगला उपाय है जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाए। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।